बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज हमारे साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद हैं। इकबाल गौरी साहब फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। इकबाल गौरी साहब डायरेक्टर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज के हेड हैं सदाकत टेक्सटाइल के अंदर, और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के, और फॉर्मर एनसी मेंबर भी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम गौरी साहब, बड़े शॉर्ट टाइम में आपने हमारे लिए फिर से वक्त निकाला। अगेन वेरी मच थैंक यू। Thank you very much, Sharik. You are always very welcome. थैंक यू। गौरी साहब, 2021 और 23 का इलेक्शन आ गया, गहमा गहमी शुरू हो गई है, और पॉलिसीज पे एतराज, वो जो इलेक्शन का खासा है वो शुरू हो चुका है। आप इस दफा लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे, और जो पिछले टर्म के अंदर, और उसके अलावा एनसी के मेंबर रहे थे, यू गेट द हाईएस्ट वोट, 1000 प्लस आपने क्रॉस किया था। नाउ यू स्टेप डाउन, व्हाई? It's not a sort of step down. I have completed my term और मैं ये समझता हूँ it's a sort of transformation। और जैसे मैं शुरू दिन से बात कर रहा हूँ कि हमें इंस्टीट्यूट के अंदर गवर्नेंस लेके आनी चाहिए, हमें सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ही किया। लास्ट काउंसिल में हमने 2 लोगों को हमने सक्सेशन प्लानिंग के लिए तैयार किया था, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो टीम तैयार हुई है इसके अंदर हमारे पास प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंट मौजूद हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एंड आई प्लेड माय रोल। और मैं समझता हूँ कि 6 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है, बल्कि मैं समझता हूँ 3 साल ही काफी थे। लेकिन अगर वो लास्ट टाइम जो हमने अपनी एक रेगुलेशन भिजवाई थी काउंसिल से अप्रूव करके, जिसमें हमने प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था वो रिस्ट्रिक्ट किया था 1 ईयर के लिए, और बल्कि फिर हमने ये रिस्ट्रिक्ट किया था कि जो आदमी जो अटेम्प्ट है एनसी की अगर सर्व कर लेता है तो वो ब्रेक देगा, फिर दोबारा वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। उससे ये होगा कि एक आपके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, माशाल्लाह हमारे पास बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, तो हमें हर सेक्टर के लोगों को मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि कॉमर्स सेक्टर के लोग बैठे हैं तो आईसीएम में तो इज ए गैलेक्सी, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसके अंदर टेक्सटाइल है, और इसके अंदर आपका लेदर की इंडस्ट्री है, आपका सर्विस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, तो हमें सब लोगों को मौका देना चाहिए। मेरा ये यकीन है कि वो काउंसिल के ऊपर आए, सर्व करें, और इससे ये होगा कि काउंसिल के अंदर वैल्यू एडिशन होगी, अदरवाइज वो यकसानियत का शिकार हो जाएंगे। और पॉलिसी, और जिस वजह से हम देख भी रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट को चैलेंजेस हैं, विजन का काफी सारा फुकदान है। अभी एक अगर फर्ज करें मैं आता हूँ तो मैंने चीजों को रीडू करना था, तो इस दफा मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ मैं अपने दोस्तों को भी, जब मैंने उनके साथ से डिस्कस किया तो दरमियान में आपको पता है बंदा थोड़ा सा इंडिसेसिव भी होता है, लेकिन जब दोस्तों ने ये कहा कि नहीं गौरी साहब, आपको अपनी जो पहली प्लानिंग थी कि आपने इस दफा इलेक्शन से पॉज दें या भी इस दफा ना कॉन्टेस्ट करें, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी तरीके से फैसला कर लिया, और अब हमने अपनी जो टीम है वो हमने प्लेस कर दिया है। और उस टीम के अंदर ख्वाजा इज़हारुल हसन है, माशाल्लाह he served 3 years as an honorary secretary. His performance was matchless and he plays significant role in all of our contribution, जो more than 100 contribution थी, जो हमारी ब्रांडिंग थी, ये जो अभी हमने काम किए थे पिछली काउंसिल में, मैं ये समझता हूँ उसमें सबसे ज्यादा ये था कि हमारा जो कर्जियस एटीट्यूड था टूवर्ड्स रेगुलेटर, वो इस 3 सालों में हमें बड़ा उसका फुकदान नजर आया, जिस वजह से हमें ये नजर आया कि जहां पे हमारी जो जुरिस्डिक्शन है उसकी इन्विजन हुई है। तो आगे हम बात करते हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा, आपके जो अदर टीम मेंबर्स हैं, जिस पैनल को आप सपोर्ट कर रहे हो, उसमें से 3 जो हैं हजरात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल भी आपके जब आप हेड कर रहे थे आईसी में भी को एज ए प्रेसिडेंट, उस वक्त आपके साथ थे ख्वाजा इरारुल हसन, अनीसुर रहमान साहब और सगीरुल हसन साहब, और 5 वो लोग हैं जो कभी काउंसिल में नहीं आए। तो क्या देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि आई गेस खालिद साहब हैं, हैदराबाद साहब हैं, इमरान साहब हैं, और ये सब जो हैं ब्रांचेस में हैं, बड़े तजुर्बेकार और बड़े जहांदीदा और बड़े विजनरी लोग हैं। क्या देख रहे हैं कि आप जो आपका पुराना एजेंडा था ये उसको लेके आगे आ जाएंगे, या कोई नई चीजें और लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ना कोविड के बाद बहुत सारी डायनेमिक्स भी एजुकेशन की चेंज होती हुई नजर आ रही है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा सर, ऐसे है कि आपको पता है कि जो लोग सर्व कर रहे होते हैं, काउंसिल पे होते हैं, उन्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने को प्रेजेंट करना पड़ता है।
तो इस वक्त जो 3 साल के अंदर मैं ये समझता हूँ, आपको पता है कि मैं सिर्फ एक आदमी था ओपोजिशन के अंदर, इन लोगों के पास पूरा टाइम था जो इस वक्त सर्विंग काउंसिल है, तो उसके अंदर बहुत सारे मामलात में हमारे मामला खराब हुए, जिसमें सबसे पहला तो आप ये देखें कि गवर्नेंस का बड़ा शदीद फुकदान रहा। गवर्नेंस के ऊपर हम लोगों ने जो काम किया था, जो हमने डेलीगेशन ऑफ पावर का जो हमने किया था कि जो बोर्ड के पास जो और जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंट के पास थी, वो हमने डेलीगेट कर दी थी एग्जीक्यूटिव्स के पास, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की थी। हमने उसके केपीएस डेवलप किए थे और हमने वो केपीएस जो थे वो आईसीएमए की वेबसाइट पर डाल दिए थे। लेकिन वो जब पहली मीटिंग हुई जिसमें अभी सिर्फ इलेक्शन होना था, शारिक भाई आप हैरान होंगे, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने विदाउट एजेंडा, विदाउट एनी पेपर, ये तो कोई एजेंडा कोई वर्किंग पेपर होता है, किसी के बगैर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले वो जो एचआर मैनुअल था जिसमें डेलीगेशन पावर थी, उसको उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। उसको उन्होंने पुराना एचआर मैनुअल था वो उसको उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये मैं ये देख रहा हूँ, ये जो लोग हैं जो आप जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको ये एज होगा कि इनके पास कोई लेगेसी इस तरह की नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। माशाल्लाह इनके पास एक परफॉर्मेंस है। खालिद साहब ने कराची ब्रांच काउंसिल में आप लोगों के साथ मिलकर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया एंड ही इज एंजॉयिंग वेरी गुड रेपुटेशन। ही इज सीएफओ ऑफ नाफा और प्रोफेशन के अंदर भी माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। अनीस साहब हैं, उन्होंने इज अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, उन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया और मैं ये समझता हूँ कि सीपीडी एक्टिविटीज के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है, लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे उनको। हमारे पास शफी जिक्रिया साहब हैं, हर दिल अजीज शख्सियत है, हर दिल अजीज है। उनका अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने यंगस्टर्स के अंदर, अपनी एज फेलोज के अंदर, सीनियर्स के अंदर, क्योंकि वो बड़े हम्बल हैं और फिर लोगों को हेल्प करते हैं। उन्होंने एंगेजमेंट उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है मेंबर्स के साथ। मैं समझता हूँ कि ये जो रनर होंगे, ये जो टॉपर होंगे वोट टेकिंग में, तो शफी वुड बी वन ऑफ देम। फिर वहां से कराची से ख्वाजा हिरारुल हसन है, तो इसमें मैं ग्रुप में लिख रहा था तो खालिद साहब ने कहा था कि यू हैव हैंडेड ओवर योर ओलंपिक ताज टू ख्वाजा हिरारुल हसन। तो मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा साहब इज ए वेरी फिट केस फॉर आवर लीडरशिप इन द कमिंग इलेक्शन। और माशाल्लाह जिस तरीके से कर्जिस तरीके से हमें आईसीएमए के अंदर देखें, हमें विल हैव टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट। द ओनली प्रॉब्लम विद आवर लीडरशिप इज कि हम बड़े कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। हमें रेगुलेटर को एंगेज करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, हमें दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज को एंगेज करना चाहिए, ताकि जो हमारा ये जो मामला है कि हमारे जो, अब देखिए ना, पहले तो हम ऑडिट राइट्स की बात कर रहे थे जो आई कैप के पास है, अब तो ये होने जा रहा है कि जो मेरी जुरिस्डिक्शन है, जो मेरे रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन के अंदर है, उसके अंदर रिवीजन हो रही है। तो आपको याद होगा कि सीमा ने जब पाकिस्तान के अंदर काम करना शुरू किया था, आई टुक दिस केस इवन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईफैक। आई एंगेज एससीसीपी, हमने मेंबर्स को एंगेज किया था, मेंबर्स ने बहुत सारे इसके ऊपर साथ दिया था। हमने पेरेंटल अलर्ट न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दिया था। फिर उन्होंने इस वजह से हमारे साथ एक बड़ा अच्छी फुटिंग के ऊपर एमआरए किया था। इस स्टेज के ऊपर मैं समझता हूँ ख्वाजा हिरारुल हसन एहराज जो है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे। उनकी बड़ी हमें जरूरत है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने रेगुलेटर को एंगेज करना है, आपने आई कैप को एंगेज करना है, आपने आई फैक को एंगेज करना है, तो यू नीड हिज लीडरशिप। और ही इज वेरी पॉपुलर अमंग कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, क्योंकि ही उन्होंने अपने को प्रेजेंट किया एजीएम के अंदर। तो आपको पता है कि जो बंदा दिलेरी के साथ एजीएम में प्रेजेंट करता है तो लोग उसके बारे में, मैं समझता हूँ ही इज एंजॉयिंग गुड रेपुटेशन। फिर सगीरुल हसन साहब के बारे में आपको पता है, ही इज अ सीजन प्रोफेशनल, ही सर्व्ड इन एसएनडीपीएल और उनका एक अपना वोट बैंक है। इस दफा हमारे साथ एक और, हमारे ये समझता हूँ जो ब्लैक हॉर्स होंगे जो इस वक्त डिफरेंस क्रिएट करें, वो अब्बास हंजरा है। वो उन्होंने अपने मेंबर्स के, यंगस्टर्स मेंबर के साथ, वो 2-2.5 साल के साथ बड़े आपस में राब्ते में हैं, उन्होंने एंगेजमेंट की हुई है। उनका सीनियर लोगों के साथ भी बड़ा राब्ता है। तो ये आप समझ लें कि अब्बास हंजरा इज द शफी जिक्रिया ऑफ लाहौर, मतलब ये दोनों का केस इस तरीके से होगा। और वहां पे जो अब्बास हैदर है, माशाल्लाह वो कराची में भी उनका वोट बैंक है, इस्लामाबाद में भी वोट बैंक है, और वो उनकी इस वक्त जो उनका प्रोफाइल है वो मैं समझता हूँ उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा। और उनका जो वोटिंग रेशो, पिछली दफा भी उनका टर्नओवर बेहतर रहा था इस्लामाबाद में, तो लेकिन वो बहरहाल हमारी लेगेसी थी, उस वक्त जो लोग बैठे होते हैं तो हम अपना केस प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर सके थे।
तो जो इमरान है, तो मैं समझता हूँ इमरान साहब को किसी वो तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको वो तो स्टार हैं इस्लामाबाद के। तो उन्होंने इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, लाहौर के अंदर उनकी जो आपस में लोगों के साथ रब्ता है, कराची के साथ में, लेकिन इमरान को कराची में काम करना पड़ेगा। तो जैसे आपने पूछा, तो इसमें कुछ दो तीन हमारे कैंडिडेट हैं जिन्हें बड़ी मेहनत की जरूरत है, जिसमें मैं समझता हूँ इमरान साहब हैं, अब्बास अंजरा साहब हैं, और वहाँ से हमारे जो अनीस भाई हैं, ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, दे नीड्स टू हार्ड वर्क, तो इन्हें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस में दूसरी तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ आपको चले आप आगे चले, फिर सवाल करेंगे तो फिर उस पर भी जवाब। बहरहाल चलें, खैर वैसे आपने जो इन्विजन की बात की अभी, कॉस्ट ऑडिट के हवाले से भी बात करते हैं। तो खैर मैं तो शायद इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं समझता, मैं आप चीज़ों को लेकर आगे चलें। तो वो क्यूसीआर राइट्स के ऊपर बात की गई, तो जो बात समझ में आ रही है कि वो हमें अपना क्यूसीआर कराने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो उसकी अथॉरिटी है। तो कॉस्ट ऑडिट तो हमारा स्पेशलिटी है, तो स्पेशलाइज जो है वो जनरल फिजिशियन के पास जाएगा कि भाई जाओ देख लो मेरा रिजल्ट सही था कि नहीं था। अच्छा, ये शारिक भाई बड़ी आपने ठीक बात की। इसमें प्रॉब्लम ये आया कि अगेन यहाँ पे हम हमारी जो लीडरशिप थी, उन्हें जब रेगुलेटर ने इसको डिसमिनेट किया इन्फॉर्मेशन को बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस एसआरओ, उस वक्त एंगेजमेंट की बड़ी अशद जरूरत थी। मैं समझता हूँ हमारे पार्ट पे भी बड़ी ज्यादा गफलत का मुजाहरा हुआ है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी लीडरशिप की तरफ से। मैं बल्कि सबसे ज्यादा कसूरवार इसमें मैनेजमेंट को समझता हूँ, और हमारी इस वक्त जो मैनेजमेंट है वो आपके सामने है। अगर उन्होंने ये पॉइंट आउट किया होता और रेगुलेटर को एंगेज किया होता, और वैसे ये मैं ये समझता हूँ ये इट इज ये इवन केस जो चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। मैं भी खुद भी जो है वो चेयरमैन एससीसीबी को एक लेटर लिख रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद मैं हो सकता खुद चला जाऊं। इज ए फिट केस, और ये इसमें पॉइंट ऑफ लॉ है। ये इसे मैं कहता हूँ दो चीजें इसके अंदर, एक है इसमें रेगुलेटरी कन्फ्लिक्ट्स, और दूसरा इसके अंदर ये है कि इसके अंदर रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन के अंदर इन्विजन है। तो आप यही नहीं कर सकते कि एक रेगुलेटर को दूसरा देखिए, वी आर रेगुलेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, और वो है रेगुलेटिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ऐसा हो नहीं सकता। और ये मैं समझता हूँ ये गलत डिसीजन हुआ था जब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया था आई कैप ने, विद इन दी आई कैप। तो मैंने उस वक्त एज ए प्रेसिडेंट एक स्टैंड लिया था, हमने वहां नॉमिनेशन नहीं भेजी थी। हमने ये कहा था कि ये जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाने जा रहे हैं, इट शुड बी आउट ऑफ द आई कैप, और इसके अंदर सारी सोसाइटी के स्टेक होल्डर होने चाहिए, इसके अंदर इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, इसके अंदर लीगल लॉयर्स होने चाहिए, इसमें अकेडमी होने चाहिए, इसमें इंडस्ट्री होनी चाहिए, जैसे आई फैक का मॉडल बना हुआ है। तो उस वक्त इन लोगों ने जब ये काउंसिल आई, एग्जिस्टिंग काउंसिल आई, तो इन लोगों ने वहां पे एक कॉम्प्रोमाइजिंग इनकी एक स्ट्रेटेजी थी, उसमें इन्होंने अपनी नॉमिनेशंस भेजी। उससे क्या हुआ, अब कॉस्ट काउंटिंग आपको पता है, आपने भी हमारे साथ काम किया कि हमने कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, हमने उसके ऊपर डिस्कशंस की हुई हैं, हमने हमारे लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इंडस्ट्री में जितने भी कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं वो आईसीएमए के मेंबर्स बना रहे हैं। अब मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, और मैं ये समझता हूं कि इट इज ए टिल्ट, ये एससीसीपी का टिल्ट है टुवर्ड्स आई कैप, और उसमें मैं ये इसमें उनको थोड़ा सा रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। और ये यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो टिल्ट आया है टुवर्ड्स आई कैप, ये बहुत सारे रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट्स को आगे बढ़ावा देगा। सही। अच्छा, एक चीज अब थोड़ी सी प्रेसिडेंशियल उस पर बात कर लें, जो अभी आपने एक अपने टेन्योर में एक जो ज़ाहिर है अपने एंसेस्टर को फॉलो किया, और आपने जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो दो लोगों में स्प्लिट हुई, काशिफ मतीन अंसारी साहब रहे, उसके बाद फिर आपने 2 साल आपने कंटिन्यू किया। और ये हम बदरुद्दीन फखरी साहब के और शेरवन मलिक साहब के टाइम पे भी ये देखते हैं कि वहाँ पे भी भवानी साहब और बदरुद्दीन फखरी साहब इन्होंने एक साल सर्व किया, और उसके बाद जो है रफ़ी साहब ने सर्व किया 1 साल। तो ये पीछे होता रहा, ठीक है, और ये हमें आई कैप से भी इसकी मिसाल मिलती है। जिया साहब, आई हैड इंटरव्यू जिया साहब, वेरी गुड फ्रेंडशिप विद हिम, वो मेरे साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि दी 3 years इज नॉट इनफ। इवन ही थॉट कि 3 years भी इनफ नहीं है, क्योंकि वो 3 टेन्योर यहाँ रह चुके हैं और उन्होंने 6 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि जी बहुत सारी चीजें जो है सारे समझने में वक्त लगता है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 3 years इज नॉट इनफ, यानी 6 साल भी नहीं इनफ नहीं है, इसके बाद एक टर्म और मिलना चाहिए। आप एक बिल्कुल नया फलसफा लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हर साल के बाद जो है नया प्रेसिडेंट ले आओ। तो जैसे थोड़े से लाइटर नोट पे बात करूंगा, अभी जो ये बातचीत चली है कि अभी तो मईशत समझने में हमें 2 महीने लगे थे कि हमारे ऊपर जो है वो ये सब कुछ हो गया, 2 साल में हम डिलीवर नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस पे आप?
अच्छा, नहीं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आई रियली अप्रिशिएट। देखिए, आप भी प्राइवेट इंडस्ट्री में आपने काम किया हुआ, मैं भी प्राइवेट इंडस्ट्री, और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है या मेरी स्पेशलाइजेशन है वो दो एरियाज के अंदर है। एक है गवर्नेंस और दूसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के वाले से। ये सदाकत के अंदर, सदाकत लिमिटेड के अंदर मैं ज्वाइन इन 2015, और डे वन से जो हमने देखा कि अगर आपकी काउंटिंग और आपकी अकाउंटेबिलिटी डे वन से तैयार नहीं होती, और अभी आपने खुद बता दिया कि अगर हमें हमारी तैयारी नहीं थी और अगर हम खुद आ गए और हमारे 2 साल इसमें या 3 साल गुजर गए, तो भाईजान आने की जल्दी क्या है। तो पहले हमारा होमवर्क होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ सक्सेशन प्लानिंग होती है। अगर एक आप काउंसिल के अंदर एक प्रेसिडेंट आता है तो उसके नीचे 1 साल उसका 2IC काम कर रहा होता है, वो सेक्रेटरी भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, उसकी प्रिपरेशन हो रही होती है, वो एक सीजन्ड प्रोफेशनल होता है। और उसने, और जब हम नेशनल काउंसिल में अपने को प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने नेशनल काउंसिल के मामलात को, उसके ऊपर हमारी जो बेसिक स्पेड वर्क वो हो चुका, एंड वी आर ऑफरिंग अवर सेल्फ फॉर नेशनल काउंसिल। 1 साल आपने प्रेसिडेंटशिप कर ली। आज मुझे ये बताएं कि 1 साल के अंदर आपने जो काम करना था वो काम, अगर तो आपने पर्सनैलिटी ओरिएंटेड लेके आए हैं और आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, देन आपको फील होगा कि मेरे जाने के बाद मेरा सक्सेसर जो है वो इसको कहीं टर्न अराउंड ना कर दे, या आपने कोई ऐसी अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं जहां पे आपको खर्चा हो। लेकिन अगर आपने इसको मेरिट ओरिएंटेड किया है, अब ये देखें जो हमने काम किए थे, वो मतलब हमने वेबसाइट बनाई दी, हमने एजुकेशन सिस्टम बना के दिया इनको, हमने एग्जामिनेशन सिस्टम बना के दिया इनको, तो उसको इन्होंने एक तरह से उसको फिर हमने कमर्शियल ओरिएंटेड किया। मैं डे वन से कहता हूं कि जो ICM में पाकिस्तान है, इज नॉट ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है और हमें अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करना है, रादर कि हम अपनी बॉटम लाइन को कमर्शियल बुनियादों पे देखें। वो बॉटम लाइन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है जब आपका ब्रांड ठीक हो जाता है। ये मैं लास्ट इलेक्शन में भी कहता रहा हूं कि जब आपके पास ब्रांड इक्विटी हो तो उसकी वजह से अगर आपकी इक्विटी नेगेटिव भी हो गई है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। आपका माशाल्लाह बड़ा, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, और अगर आपका ब्रांड इक्विटी आपकी खत्म हो गई तो जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन हो वो इरोड हो जाती है। तो सॉरी, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी जो पॉलिसीज हैं वो हम एक अदारे को माशाल्लाह चला रहे हैं और हम गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। और अभी आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें अगर आप 2 टर्म्स सर्व कर दें, तीसरी दफा आप डायरेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है। और 6 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। 3 साल मैं ज़िया के बारे में बता दूं, वो आपके सिर्फ दोस्त नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह रहे। तो वो 3 साल उन्होंने सर्व किया एज ए ऑनररी सेक्रेटरी, 6 साल उन्होंने सर्व किया एज ए प्रेसिडेंट, और 3 साल उन्होंने, जैसे मैंने ऐसे अपोजिशन में सर्व किया था उन्होंने भी सर्व किया था, तो वो उन्होंने 12 साल सर्व कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि 12 साल सर्व करने के बाद आपने जिंदगी का, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जिंदगी का शानदार हिस्सा ICM को दे दिया है। तो अगर वो सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर सके, क्या वो उनकी टीम के अंदर उन्होंने एक प्रोफेशनल फोरम के नाम से बकायदा फोरम बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं भी शामिल था उसके अंदर पहले। तो वहां पे मैं ये समझता हूँ क्या ऐसा कोई बंदा उन्होंने तैयार नहीं किया, ना इस्लामाबाद में तैयार किया, दूसरा लाहौर में किया, ना कराची में किया तैयार किया। तो ऐसी क्या वजह थी कि वो ये समझते हैं कि वही यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे तो ICM की पॉलिसीज ठीक रहेंगी। और इन 12 सालों में ICM में कौन सा तेल निकल आया है? क्या ICM का ब्रांड बेहतर हो गया है? क्या ICM के, वो कह रहे जी लास्ट टाइम अभी एक वीडियो हम शेयर करने जा रहे हैं जिसमें इन्होंने लास्ट AGM के अंदर खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके दौर में हमारे फाइनेंशियल लॉसेस स्टार्ट हो चुके थे। तो जब हमें मिला तो दैट वाज ए ब्लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हमने उसको कंट्रोल किया, जो हमने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। इसके बावजूद डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने 90% हमने डिस्काउंट दिया उन लोगों के लिए, उस मेंबर्स के लिए जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बावजूद हमने लॉसेस को कंट्रोल किया। लेकिन इन 3 सालों में भी ऑपरेशन लॉसेस रहे हैं, और डिस्पाइट द फैक्ट कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया गया, 12 दफा चेंज किया गया। आपकी एनुअल रिपोर्ट जो है, ये ICM की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी AGM जो है वो एडजॉर्न हो जाए। इस तरीके की इनकॉम्पिटेंसी, इस तरीके के सारे मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सक्सेशन प्लानिंग करनी चाहिए और हमें अपना रोल जो है वो माइनस कर लेना चाहिए एक खास टाइम गुजारने के बाद,
और जाती जिंदगी भी होती है, बंदे के पास और सारे फ्रेंड भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ 3 साल एक साल एक प्रेसिडेंट के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, उसको पता होता है। देखिए आपके पास सक्सेस स्टोरीज है ना, आपके अगर हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है आई कैप की, हमारे पास सक्सेस स्टोरी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज की। अगर आप आईसीएमए को कोई बनाना चाहते हैं, कोई अपना कोई और आपके पास सक्सेस स्टोरी तो मुझे बता दे कि जहां पे कोई ऐसा हो। तो मेरा तो अल्लाह का शुक्र है भी बहुत सारे लोगों से। अभी आप देखिए प्रेसिडेंट साफा रह चुके हैं शारिक साहब, आपकी पीक आ गई, आपने जो कंट्रीब्यूट करना था वो भी कर लिया। अब आप क्या करना चाहेंगे? अब यू विल इनफैक्ट यू डोंट वांट टू लर्न टू अनलर्न। अगर आपने अनलर्निंग करनी है तो फिर ही आगे चलेंगे। अगर आप चीजों को रीडू करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे इंस्टीट्यूट आगे नहीं जाएगा, उसका नुकसान होगा। और मैं ये मेरी मंशा साहब भी इलेक्शन में आ रहे हैं माशाल्लाह, चलें ठीक है, उनको आना चाहिए, मंशा साहब को मौका देना चाहिए। अगर वो जीत जाए, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो ही डिजर्व्स। क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ है सारी जिंदगी एज ए कारकुनी काम करना है? मतलब उनका जो प्रोफाइल है वो ज़िया साहब से बहुत बेहतर है। ही सर्व्ड एज ए चीफ इंटरनल ऑडिटर पीआईए। मतलब वो एक छोटा सा अदारा है एक्सपो सेंटर, उसके अंदर तीसरा मेंबर कोई नहीं है, दूसरा तीसरा मेंबर, और उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स उसके वो जहां पे काम कर रहे हैं, तो ही डिजर्व्स। इसी तरीके से शाहाम है, चले शाहाम इज ए न्यू चैप, उनका नाम नहीं लेता। इसी तरीके से आप लाहौर के अंदर वो जो यासीन साहब, वो ऑनररी सेक्रेटरी ऑनररी ट्रेजरर आ रहे हैं, तो उनको मौका दें। लेकिन उनको तो आप देखें, उनको आपको नजर ही नहीं आएंगे इलेक्शन के अंदर। बहरहाल वो जैसे वो फरमा देंगे वो कर लेंगे। तो वी हैव दीस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स इन पॉलिटिक्स। अब इस्लामाबाद में देखें कि कितनी बड़ी आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो प्रेसिडेंटशिप के लिए, इनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, इनकी तरफ से शहजाद मलिक साहब, मतलब उनका एक बड़ा अच्छा लोगों के साथ रब्ता है। मैं बल्कि उनकी तारीफ की कि उन्होंने मुझे जब लास्ट में रेगुलेटर्स को एंगेज किया था, जब इन्होंने फाइनेंस कमेटी में इन्होंने हमारी कंप्लेंट की थी, हालांकि उनके साथ थे, लेकिन ये बेचारे मेरे साथ गए थे, उस कंप्लेंट के खिलाफ भी हम गए थे। तो फाइनेंस कमेटी में जब आई कैप के बारे में डिस्कशंस हो रही थी, तो शहजाद मलिक ने मेरे बड़ा सपोर्ट किया था उसके अंदर। मैं समझता हूँ सबने सपोर्ट किया था, इसी वजह से हमें ऑडिट राइट्स मिले थे। ये भी कहते हैं जी ऑडिट राइट्स जो कॉस्ट ऑडिट के था, यूसी के अंदर लिखा गया था कि जो ऑडिटर, जो रेगुलेटर होगा, कंसर्न रेगुलेटर होगा, वो कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में या इसके बारे में तय करेगा। तो जब ये हुआ तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कमी आई, क्योंकि हम फुकदान है ना। देखिए अगर आपने ये मौका शहजाद मलिक को दिया होता है प्रेसिडेंसी का इसी एक साल में, तो मैं ये मैं दावे से कहता हूं कि शहजाद अवान की नाक के नीचे से ये बात निकल ही नहीं सकती थी कि कॉस्ट ऑडिट के जो राइट्स हैं वो ये जो क्यूसीआर का मामला आईसीएमए से उठ के आईकेएम में चला जाए, क्योंकि उनका अपना भी इंटरेस्ट है। ही इज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर। तो बात यह है कि आपको एक डाइवर्सिफाइड टैलेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने डाइवर्सिफाइड टैलेंट ऐड नहीं करना और आपने एक ही तरफ से जोर रखना है, तो फिर अदारों का इसी तरह से नुकसान होता है जैसे हमारे अदारे का भी नुकसान हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त एज ए कम्युनिटी मूव करना चाहिए और हमें इसको बिल्कुल जो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर इन्विजन हुई है इसको सेफगार्ड करना चाहिए, उसे एज ए सारे एक कंबाइन एफर्ट करनी चाहिए। तो मैंने इतना सब प्रेसिडेंट बता दिए, तो हमारी तरफ भी 2-3 प्रेसिडेंट इसमें इंशाल्लाह ताला हमारा भी इस बार प्लान यही है कि हम एक साल का है, हमने प्लान किया सगीर साहब को भी मौका देंगे, हरार साहब को भी मौका देंगे, इस्लामाबाद से भी मौका मिलेगा। तो हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी ये जो पहले वाला है, एक जैसे आपने कहा कि हमारे जो बड़ों ने एंसेस्टर्स ने जो थी ट्रेडिशन, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जबरदस्त जी। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी आपसे इस पे थोड़ी सी बहस हुई थी। आई वाज विद यू जब आप प्रेसिडेंट थे, तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग बोर्ड बनाया था और आपके साथ बोर्ड में कुछ काम करने का भी, उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। और आई थिंक कुछ मीटिंग्स भी हुई, तो आप उसमें जो आप आइडियाज लेके जा रहे थे, विजन लेके जा रहे थे, मैं उससे एग्री कर रहा था और बहुत कुछ इनपुट भी दे रहा था। तो आप, लेकिन जब एक्चुअली डिलीवर करने का वक्त आया तो आपका टेन्योर खत्म हो गया, अगले इलेक्शन आ गया, और साथ में उसके बाद जो है एक सर्टिफिकेट पकड़ा के जाओ जी शारिक साहब, खुदाफिज, थैंक यू वेरी मच, और उसके बाद वो चैप्टर जो है वो काबीना नहीं आ गई, वो क्लोज हो गया। यार ये क्यों होता है गौरी साहब? आपने या उनकी तरफ से कोई काम अच्छा शुरू हुआ, उसके बाद आगे जब नई कौंसिल आती है तो लपेट देती है। हम एवेल्यूएट क्यों नहीं करते? हम उन चीजों को एवेल्यूएट क्यों नहीं करते? चाहे काम आपने अच्छा किया या ज़िया साहब ने अच्छा किया, तो उसे क्यों नहीं कंटिन्यू करते? ज़िया साहब के सारे काम तो भाई आपकी बात
शारिक भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसके बारे में रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए जब हम लोग आए थे तो उस वक्त जो क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड था, हमने उसके चेयरमैन को चेंज नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी हम ये कहने वाले हैं कि जब आपका ये बोर्ड बन गया था तो यही एक्सपेक्टेशन, ये क्यों होता है, इसकी एक वजह है ना। हम मैं कुछ मैंने किया उसने किया, इसकी एक वजह यह है कि जब हम पॉलिसीज को पर्सनल अपने यानी कि पर्सनैलिटी ओरिएंटेड कर लेंगे, जब हम अपनी रिलेशनशिप को आगे ले आएंगे, तो फिर आपके अदारे के वो जो जितने भी मफादात हैं वो पीछे रह जाते हैं। आप ये देखें आज वो कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो मैंने उस वक्त आप हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज करके उसके ऊपर बड़ा हमने काम किया, आपने पार्टिसिपेट किया और आपकी बड़ी उसमें बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है और आपने हर मीटिंग में उसमें अटेंड किया। तो मुझे ये नजर आ रहा था कि हमें कॉस्ट काउंटिंग ऑडिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिसके ऊपर काम करने वाला है वो है कंज्यूमर राइट्स। वो मेरा अलग एक स्पेशलाइजेशन, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे उसके ऊपर के कंज्यूमर राइट्स के बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। और कंज्यूमर राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए किसी भी रेगुलेटर के लिए के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है वो कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जब तक नहीं बनेंगे, कॉस्ट ऑडिट जब तक नहीं होगा, आप कंज्यूमर राइट्स के ऊपर रेगुलेटर की रेगुलेशन हो ही नहीं सकती। वो पावर सेक्टर ले लें, वो गैस ले लें, वो पीटीए ले लें, वो स्कूल की रेगुलेटरी बॉडीज ले लें, वो प्राइस फूड का प्राइस कंट्रोल ले लें। तो ये हम मेरा जो सुखद विजन था और मैं उसको जिस तरीके से लेके जाना चाह रहा था वो ये था कि हम कॉस्ट ऑडिट को ही, हमारी एक्सपर्टीज कॉस्ट ऑडिट है तो हमें अपनी ब्रांडिंग कॉस्ट ऑडिट के तौर पर करनी चाहिए। ये बड़ी कंफ्यूजन है, ये बड़ी एक तरह की मैं समझता हूँ कि नहीं, हम अपना कॉस्ट ऑडिट को छोड़ के कभी हम कहते हैं नहीं हम बिजनेस लीडर हैं, कभी हम बिजनेस मैनेजर बन जाते हैं, कभी हम कुछ बन जाते हैं। ठीक है कि वी आर बिजनेस लीडर, बट वी आर बिजनेस लीडर फॉर विच स्पेशलाइजेशन। हमें कोई जरूरत नहीं थी दूसरे मामले में जाने की। हमें इस वक्त जो फोकस करने की जरूरत है कि इस वक्त मैं समझता हूं कि जो आने वाला दौर है, आने वाला जो टाइम है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट का है, वो थ्रू ईआरपी होना है। इस वक्त हमने सैप की डिप्लॉयमेंट करी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं ये समझता हूँ जो मदर ऑफ द ईआरपी दैट इज सीओ मॉड्यूल। तो इसके ऊपर हमें काम करने की बड़ी जरूरत थी और मैं ये समझता हूँ बड़ा अफसोस की बात है अगर ऐसा हुआ, लेकिन अब ये है, हम इसी सोसाइटी में रहने। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि अगर आपने एक इंस्टीट्यूट को 12 साल सर्व करने के बाद आप ये समझते हैं कि आप फैसले आपकी मर्जी से होंगे, तो फिर इस तरह के फैसले रहेंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप किसी भी प्रेसिडेंट को 1 साल से ज्यादा का मौका ना दें कि ताकि वो किसी तरह की पावर को अब्यूज कर सके। अच्छा, नाउ हैव अ क्विक क्वेश्चन और क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट तो हमारे शेड्यूल टाइम से और आप भी बिजी हैं, उसका एक क्विक आंसर भी चाहूँगा। हमारे यहाँ और ये बड़ी डिबेट भी होती है, मैं भी इसका एक जमाने में थोड़ा सा वो रहा हूँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में, और बड़ी आपको नजर भी आ रहा होगा। तो उसमें ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होते। ओनली उनके ऊपर इल्जाम लग जाता है कि यार ये फलां के कारकुन ने इसको हरवाने के लिए आया है। वजह क्या है? ये जो कि हम एक ग्रुप की सूरत में आएंगे या लाइक माइंडेड सूरत में आएंगे तभी जीतेंगे, तो उसमें तो अच्छा आदमी ये हमारा। शारिक भाई, हाँ, शारिक भाई इसकी वजह वही है कि जब ये ग्रुप बनते हैं, इसकी क्या रीजन है, ये ग्रुप क्यों बनते हैं, इसकी रीजन यही है कि हमने हमारे पास कोई ऐसा गवर्नेंस सामने जो मॉडल है वो हमने डेवलप नहीं होने दिया जिसमें हर आदमी को मौका मिल सके काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करने का। हमने छोटे छोटे कल्ट बनाए हुए हैं, हमने प्रेशर ग्रुप बनाए हुए हैं। जिस बंदे का जितना प्रेशर ग्रुप स्ट्रांग है वो उसी तरीके से इलेक्शन में उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो उसमें हमें ये करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अभी जो सैयद बाबर अली हैं, अभी इनका जिस वजह से ये यंगस्टर्स में पॉपुलर हुए थे, ये ग्रुपी एंटी ग्रुपिंग बात करके आए थे और इनका ये स्टैंड था जिस वजह से मैं भी, हालांकि मैं इनके खिलाफ था लेकिन बहुत सारे मामला मेरे खिलाफ भी था। दोस्त है अपने, उन्होंने मेरे साथ रिसर्च एंड पब्लिकेशन कमेटी में काम किया है, लेकिन वो ग्रुप, हाँ, लेकिन उन्होंने हमेशा ग्रुप के खिलाफ बात की है कि ग्रुप नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये देखें कि लास्ट इलेक्शन उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा ब्रांच के ऊपर, लेकिन इस दफा वो मुझे पता चला है वो किसी ग्रुप की तरफ, पता नहीं आगे चलता है सामने आ जाएगा, कि किसी ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात होगी। चलें कि मैं उनको एज ए बड़ा देख रहा था कि इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के तौर पर कि यार ये बंदा बगैर ग्रुप के आईसीएमए में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं
तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन अगर देखें, आपको मैं ये कहता हूं कि आपको इलेक्शन विन करना, आपने अपना कंट्रीब्यूशन शारिक साहब कर दिया। आज जब आपने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, आपने ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, आपने अपनी कन्विक्शन के मुताबिक, अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी। ये इलेक्शन जीत के सर्व करना ना सर्व करना, दैट इज अनदर कंट्रीब्यूशन। तो पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन, और फिर आपने एफर्ट की, आपने टाइम लगाया, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन होती है। और ये मैं समझता हूँ ये तभी ठीक होगा जब आपका गवर्नेंस मॉडल ठीक होगा, और आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये आपकी जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा 1 साल के लिए, और कोई आदमी 6 साल से ज्यादा काउंसिल के ऊपर सर्व ना करे। उसको कम से कम एक दो पॉज तो देने चाहिए उसको। अच्छा, थोड़ा सा अभी एक लास्ट क्वेश्चन, एक थोड़ी सी एजुकेशन में भी बात कर लें। अभी एक अख्तर मुनीर साहब जो बड़े टीचर हैं ICMA के, और बड़े कॉम्पिटेंट टीचर हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं। तो वो एक चीज़ पे उनसे थोड़ी सी डिबेट भी हुई, वो जो ये एक बात चली है कि जी मेयार गिर गया है और स्टूडेंट्स जो हैं उस क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। इज अ टीचर, तो अगर पढ़ाने का मेयार गिर गया, उसका मतलब है टीचर्स पे बात आती है। उन्होंने कुछ एग्जामिनेशन के हवाले से बात की, आप एग्जामिनेशन को हेड करते रहे हैं, तो क्या ये वाइस वर्सा नहीं है? क्योंकि जब एग्जामिनेशन वालों से बात करो, एग्जामिनर, एज ए एग्जामिनर मैंने भी काम किया, तो वो कहते हैं यार देखो कैसा स्टफ आ रहा है, ठीक है, और एज ए टीचर वो कहते हैं जी मैं तो सिर्फ वही पढ़ा सकता हूँ जो किताबों में लिखा है। तो एग्जामिनेशन जो है उसकी पॉलिसीज में गड़बड़ है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता। आप एग्जामिनेशन को हेड करते रहे हैं, क्या कहेंगे, दोनों तरफ से शारिक भाई, मसला है? हाँ, नहीं शारिक भाई, इसमें किसी तरफ से मसला नहीं है, ना एग्जामिनेशन की तरफ से मसला है, ना इसमें टीचर्स की तरफ से मसला है। इसमें चैलेंज है वो है ट्रांसपेरेंसी का। हम देखें, हमने एक मैकेनिज्म बनाया था रिजल्ट का, कि दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं, उसको फिक्स करना पड़ता है, आपको विन विन सिचुएशन की तरफ लेना पड़ता है। हमने ये कहा था कि जी हर बंदे का, जो बच्चे का पेपर है वो क्वेश्चन वाइज, उसका रिजल्ट उसको क्वेश्चन वाइज आएगा, ठीक है। और इट वाज एप्रिशिएटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने श्रीलंका के दोस्त, बांग्लादेश के दोस्त, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, मुझसे पूरा मॉडल मंगाया। देखिए बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप स्टूडेंट को उसका क्वेश्चन वाइज रिजल्ट दें, फिर उसको आप उसका जो पेपर है वो उसको ऑनलाइन उसको एक्सेस दें, वो अपना पेपर जो जाके आधा घंटा घंटा के सिस्टम के अंदर जाके चेक करे। और ये जो इन हाउस मार्किंग है ये आपको करनी पड़ेगी। अब तो खैर कोविड आ गया है, अगर कोविड आ गया तो आप लोगों को इसको कुछ IT सोल्यूशन लेके आए कि जो पेपर्स हैं वो वहां पे स्कैन होके जाएं और वहीं पे मार्किंग हो। उसका कामरान जमील ने बड़ा अच्छा काम किया था, उसको हम लकीली कर नहीं सके। तो ये जो इस वक्त हम लोगों के साथ रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा हमें म्यार जो है बेहतर करने की जरूरत है। जो डिक्लेरेशन, जो हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा एक पेपर को आप जब चेक करते हैं उसको कम से कम 2-3 जगहों से गुजारना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो हम एजुकेशन टीचर्स के ऊपर डालते हैं, हम कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं टीचर्स के ऊपर ये मैं नहीं डालना चाहता कि टीचर का बेचारों का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है, अगर मैं किसी को थोड़ा सा, अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे किसी को फिक्स करना है, तो यस, एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन जो कमेटी है, या एग्जामिनेशन जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल इसके बारे में जरूर हो सकते हैं, बिकॉज दे शुड हैव ए डायलॉग्स, they should have engagement with the teachers, with the faculty, with the education committee. अब जो एजुकेशन कमेटी को जो चेयर कर रहा होता है वो वाइस प्रेसिडेंट कर रहा होता है, और एग्जामिनेशन कमेटी को वाइस प्रेसिडेंट कर रहा होता है, और एजुकेशन कमेटी को प्रेसिडेंट कर रहा होता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान एक रखा हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, लेकिन दोनों की एंगेजमेंट बड़ी जरूरी है। और हमने एक ऐसी मीटिंग्स की हैं जिसके अंदर हम दोनों कमेटीज की मीटिंग किया करते थे, जिसको को चेयर किया जाता था, प्रेसिडेंट भी करता था और वाइस प्रेसिडेंट भी करता था। तो उससे ये हुआ कि हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने इंप्रूव किया था। लेकिन वो यही बात है ना कि हम जब हम ग्रुप के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, तो आप सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो पॉलिसीज हैं, आप उसको रिवर्स कर देते हैं कि ये उसने किया था, उसने किया। देखिए हमने बहुत सारे अभी बात खत्म हो रही है तो मैं बताऊं कि अभी हमने उस वक्त इंक्यूबेटर्स बना के दिए थे इंक्यूबेटर्स बना के दिए थे अनएम्प्लॉयड मेंबर्स के लिए। वो 3 साल उसके ऊपर काम नहीं, उसकी रिडंडेंटनेस नहीं। अब आखिर पे इलेक्शन के ऊपर उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ। हमने एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोरम बना दिया, उसके ऊपर पाकिस्तान को लीड मिली, वो हम चले गए, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए ना, ये ऐसी चीजें हैं। हमने MRA किए, यूनिवर्सिटीज के साथ रिसर्च के ऊपर एक्सटेंसिव काम हुआ था, तो वो ये लोग अभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला।
तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक डायलॉग करने की जरूरत है, और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो एग्जामिनेशन एस्टैब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे करने वाली हैं, और अपने आपने ऑफिस टाइम में से टाइम निकाला यार, दिस इज वेरी काइंड इनफ फॉर यू। इंशाल्लाह अभी इलेक्शन में महीना है, अभी बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे और बहुत सारे डिस्कशन होंगे। थैंक यू वेरी मच, और अपना थैंक ख्याल यू वेरी मच। रखिएगा, और असाइनमेंट प्रोग्राम देखिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज़।